मेरी जिंदगी में वो अनगिनत रातें गुजरी हैं जब मैं रातों को सोया नहीं हूँ। दुनिया का और दुनिया उससे करोड़ों रुपए कमा रही है। वो डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड है। तो इसके बाद फिर मेरे जो मार्क्स थे एफएससी में वो फर्स्ट डिवीजन के करीब थे, 693 मार्क्स थे। तो जब मैंने अपने घर वालों को कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दें, तो उन्होंने कहा बेटा आपके तो इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं, जो है ना, सॉरी। तो ये जो बात थी ये मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा लगी है। उसके बाद फिर मैंने अपने तौर पे स्ट्रगल शुरू कर दी। मैंने मुख्तलिफ किस्म के जो मुलाजमत के मौके थे उनको ढूंढना शुरू कर दिया, अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के हुक्म से मुझे एक जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब, और उसकी जो सैलरी थी लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये थी। ये 2016 की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो मैंने वो नौकरी शुरू कर दी। उसके बाद तकरीबन 4 साल 6 महीने तक वो मैं नौकरी करता रहा। अभी नौकरी कर ही रहा था कि मुझे फाइवर के बारे में एक दोस्त ने बताया कि फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से लोग पैसे अर्न करते हैं। तो इस तरह मेरे अंदर एक स्ट्रगल थी कि मैंने इस जॉब पे नहीं रहना है, मैंने आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। तो उसके लिए मैं मुख्तलिफ किस्म के मौके, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट ऑनलाइन, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह मैं रिसर्च करता रहता था। तो मेरे दोस्त ने जब मुझे बताया कि इस तरह फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से लोग पैसे अर्न करते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज देनी होती हैं और वहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। तो फिर मैंने ना फाइवर को इस तरह यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहाँ से भी मुझे फाइवर के बारे में कोई वीडियोस दिखती थी मैंने वो देखना स्टार्ट कर दी। तो ऐसे वक्त गुजरता गया। अभी मैं उधर जॉब पर ही था तो मैंने फाइवर का एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। अभी मैं जिस महकमे में नौकरी करता था मैं उसको पब्लिकली बता नहीं सकता, तो वहाँ पर लैपटॉप रखने की इजाज़त तक नहीं थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं अपनी फैमिली वहीं ले गया। वहाँ पर मैंने एक मकान अलाट कराया। तो वहाँ पे फैमिली रख के मैंने घर पे लैपटॉप रखा। वहाँ पे मैंने ये काम फाइवर का अकाउंट बनाया। उसके बाद ये काम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर दिया। तो बात करने का मकसद ये है, वहाँ सारा दिन मैं दिन के टाइम ड्यूटी करता था अपनी, और रात के टाइम वापस आके ये काम देखता था। तो आप यकीन माने मैंने पहले 20 दिन के अंदर $40 का ऑर्डर पकड़ा है। तो वो जो ऑर्डर था वो बेसिकली एक ऑर्डर नहीं था, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। मुझे उस दिन पता चला कि हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर उसको एक टाइम देना शुरू कर दिया। वहाँ से मैं ड्यूटी करता था, ड्यूटी करके वापस आता था, वापस आके फिर मेरा सारी रात यही काम होता था। आप यकीन माने मेरी ज़िंदगी में वो अनगिनत रातें गुजरी हैं जब मैं रातों को सोया नहीं हूँ। तो उसके बाद वहाँ पे तकरीबन मैं 6 महीने काम करता रहा भाई। 6 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से इतने अच्छे क्लाइंट्स मिले। बस वो रास्ते अल्लाह पाक की ज़ात बनाती है, तो रास्ते खुद ब खुद बनते गए। तो मैं आपको अपनी स्किल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊं, फिर वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करके मैं वापस घर आ गया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क था। देखिए एक मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ था। मैं वो जॉब भी छोड़ रहा था और यहाँ से भी मेरा काम ना चलता। तो उसके बाद फिर आपको पता है जो आजकल जिस तरह बेरोज़गारी है, गुर्बत है, जो कुछ है, मेरी फैमिली, पहले मुझे मेरे वालिदैन ने कहा था कि बेटा हम आपको आगे नहीं पढ़ा सकते। तो अगर वो मुझे यूनिवर्सिटियों में आगे पढ़ाते ठीक है, मेरे पास वैसे बेसिकली मेरी भी उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो शामिल थी। मैट्रिक में मेरे 912 नंबर हैं 1050 में से, और शहबाज शरीफ से मैंने लैपटॉप भी लिया था 2014 में। लेकिन एफएससी में मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आए, तो वो इस वजह से मेरे वालिदैन ने भी कहा है कि हो सकता है अगर वो मुझे यूनिवर्सिटियों में पढ़ा देते आज मैं इस मकाम पे भी ना होता। इसमें भी मेरी भलाई है। तो बहरहाल उसके बाद फिर मैंने अपना एक कैरियर स्टार्ट कर दिया। मैंने लगातार फाइवर पे काम करना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर लोग बैठे हुए हैं जो इस फील्ड में 20-20 साल से काम कर रहे हैं। मैं आपको जस्ट एक अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है। उसके बाद शॉपिफाई पे काम करना मैंने स्टार्ट किया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे मैंने काम स्टार्ट किया, यूट्यूब प्रमोशन पे मैंने काम स्टार्ट किया,
मुख्तलिफ किस्म के मैंने अपने एक नेटवर्क बना लिया। मैं फिर इस स्टेज पे आ गया कि मैं जो यूट्यूब और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मेरा काम होता था वो सारा मैं आउटसोर्स करता था। शॉपिफाई के स्टोर्स वगैरह मैं खुद डेवलप करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक कंप्लीट सेटअप बन गया। अभी मैं आप लोगों को एक रिस्क की बात कर रहा हूँ कि रिस्क इंसान ज़िंदगी में ले। आप अभी यहाँ बैठे हैं, यहाँ मुझसे काबिल मतलब बहुत ज़्यादा काबिल लोग भी बैठे होंगे। तो जब आप ज़िंदगी में रिस्क लेते हैं ना कि मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, आगे मुझे इसका नतीजा मिलेगा। मैं ये बात हरगिज़ किसी को नहीं कह रहा कि अगर कोई आप में से जॉब कर रहा है तो वो जॉब छोड़ दे। मैं वैसे आप लोगों को एक रिस्क की बात कर रहा हूँ। मैंने रिस्क लिया, अपने दम पे लिया, और मेरे ऊपर जो प्रेशर था मेरी फैमिली का, रिश्तेदारों का, और हत्ता के कोर्ट के असरानी के लोगों का कि ये बंदा नौकरी छोड़ के आ गया है, नौकरी छोड़ के आ गया है। तो मिसाल के तौर पे मुआशरे का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इंसान पर, और उस प्रेशर को फेस करना होता है फिर लोगों के सामने। हर बंदे को एक्सप्लेनेशन देनी होती है, लेकिन बंदा दे नहीं सकता, फिर भी इग्नोर किया। सुनते एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। बहरहाल वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, और फाइवर वहाँ से मैंने फाइवर को बस दिन रात एक कर दिया फाइवर पर। मेरे पास फाइवर के अनलिमिटेड अकाउंट्स हैं। वैसे जो बेहतरीन मशवरा होता है किसी इंसान के लिए, वो जिस तरह भाई ने बात भी की है कि एक अकाउंट के पीछे दूसरा अकाउंट बैकएंड में आपके पास होना चाहिए, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हैं। मैं मिसाल के तौर पर हैंडल कर लेता हूँ। मेरे पास इतने फ़ोन भी हैं जो हर टाइम मेरे अकाउंट्स ऑनलाइन भी रहते हैं। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन था कि जो मेरी स्टोरी और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। अभी थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो ऑनलाइन जर्नी है इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे एक यूट्यूबर है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। यूट्यूब पर कंटेंट डालना होता है, बनाना होता है, डालना होता है। अभी लोग, पता है इससे क्यों लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं? 6 महीने तक उनको काम नहीं आता, वो कहते हैं कि ये है ही फेक तरीका। यहाँ ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं यार हम 4-4 साल से फाइवर के अकाउंट बना के बैठे हैं, हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो इसके लिए उसमें उनको गाइडलाइंस देने वाला भी कोई नहीं होता, ये भी बात है। लेकिन अभी यूट्यूब, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग स्टेबल इनकम कमा सकते हैं। आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप वॉइस ओवर का काम कर सकते हैं, या इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के यूट्यूब पर आप टीचर की मिसाल के तौर पे अपनी जो बुक्स हैं आप वो पढ़ के, एक तरीका है यूट्यूब, लेकिन वो सब्र वाला जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सब्र इंसान को करना होता है। इसके अलावा ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग में वेबसाइट्स बनानी है, उनको रैंक करना है, एसईओ करनी है, उन पे कंटेंट डालना है, कंटेंट डाल के भी आप लोग पैसा कमा सकते हैं। जो सबसे बेहतरीन और ये फ्यूचर है, ये जो बात मैं आप लोगों को करने वाला हूँ, ये बात आप लोग अपने जहन में बिठा लें। आज से 10 साल के बाद आप लोग ये बैठ के जो मेरी बात है ये याद करेंगे। जो फ्यूचर है, फ्यूचर पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, और दुनिया उससे करोड़ों रुपए कमा रही है, वो डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड है। जिस बंदे को समझ आ जाए ना डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, उस बंदे की ज़िंदगी खुद की तो बनेगी, वो अपने साथ मुंसलिक हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बनाएगा। हम लोग दिन में बैठ के घंटा घंटा फेसबुक चला रहे हैं, स्टोरीज लोगों की देख रहे हैं, वीडियोस लोगों की देख रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि यार हम इसी फेसबुक से कितना पैसा कमा सकते हैं। बेसिकली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें कोई बंदा इंफॉर्मेशन ही नहीं देता कि यार मैं ये फेसबुक चला रहा हूँ, मैं लोगों की वीडियोस देख रहा हूँ, मैं क्यों ना खुद कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये भी है, फेसबुक पे एड्स हैं। फेसबुक पे ऐड, अभी बहुत सारे आप में से लोग ऐसे यहाँ पे बैठे होंगे जो मेरा फेसबुक पे ऐड देखकर यहाँ पर पहुँचे हैं। मैंने खुद अपना ऐड रन किया हुआ था फेसबुक पर, पूरा तौसा शरीफ मैंने टारगेट किया हुआ था, ठीक है। तो ये एक तरीका है। फेसबुक को कभी भी जस्ट फॉर फन इस्तेमाल ना करें, ठीक है, आप उसको थोड़ा बहुत करें जस्ट फॉर फन, लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा आप लोग उससे पैसा बना सकते हैं। और मेरे इतने गहरे दोस्त हैं जो फेसबुक ऐड का काम करके अच्छा खासा वहाँ से अर्न कर रहे हैं, फेसबुक ऐड की सर्विस देते हैं फाइवर पे जाके, और वहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो ये एक तरीका है फेसबुक ऐड, डिजिटल मार्केटिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको एक तरीका आता है, वो तरीका क्या है, आप किसी की कोई चीज़ को इस तरह प्रमोट करके सेल करवा सकते हैं, तो आप लोग इस तरह पैसा बना सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग की एक ब्रांच में आती है, वहाँ से आप लोग काफ़ी सारा पैसा बना सकते हैं।
डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर है। जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग सीख लेगा वो बंदा समझे बहुत ज्यादा पैसा, ये काम खत्म होने वाला नहीं है। लोगों की चीजें प्रमोट हो रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, लोगों को जरूरत है ना चीजों की, वो खरीद रहे हैं, ये काम कभी भी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। उसके बाद जो दूसरा है वो है वेबसाइट डिजाइन। वेबसाइट डिजाइन में मुख्तलिफ किस्म की प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, विक्स है, और भी बहुत ज्यादा हैं जहां पे आप लोग अपनी वेबसाइटें डिजाइन कर सकते हैं। जो वेबसाइट डिजाइन है, आप अगर इस फील्ड में जाके वेबसाइट डिजाइन सीख लें तो इसका भी फाइवर पे जाके स्कोप चेक करें, बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन आपको मैं एक बात सिर्फ करने लगा हूं, ये बात आप अपने जहन में बिठा लें अपने अंदर। कल मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं, परसों मैं वेबसाइट डिजाइनिंग सीख रहा हूं, इस तरह कभी भी पैसा नहीं बनने वाला। जब एक स्किल में से आप मुसलसल पैसा बना लें, आपको पता चल जाए कि अब मुझे मुकम्मल तौर पे ये स्किल आती है, मैं यहाँ से पैसा भी बना रहा हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्किल पे जाएं अगर जाना चाहते हैं तो। वैसे तो जिंदगी में दो इंसान के पास जरूर होनी चाहिए, और सेकंड इनकम स्ट्रीम है जो, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं इंटरव्यूज भी दे चुका हूं, और कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद, मैंने वहां पे टॉप रेटेड सेलर का जो है ना अवार्ड भी हासिल किया हुआ है। तो आप लोगों को मैं सिर्फ एक बात बताता हूं, जिंदगी में का राज क्या है, आप किस तरह इस जगह पे पहुंचे हैं, इस स्टेज पे पहुंचे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूं। एक दिन जिस तरह ये दिन पूरा गुजर रहा है, इस दिन में कभी भी आपके पास कोई ऐसा लम्हा हो जब आप बैठे हों, मैं अपना आपको तजर्बा शेयर कर रहा हूं, आगे आप लोगों की अपनी जिंदगी, आप लोगों की अपनी मर्जी है। आप लोग जिस तरह, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बैठ के अल्लाह को हाजिर नाजिर करके दिल से जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं, 1 बार पढ़ सकते हैं, 10 बार पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ा करें। मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है। यकीन माने, ये जो भी है अल्लाह पाक के करम से है। मेरे अंदर कोई, मैं इतना काबिल इंसान नहीं हूं कि मैं इस स्टेज पे खड़ा हूं, आप भी कल को यहां पे खड़े होंगे। लेकिन ये चीज अपने पल्ले के साथ बांध लें कि दिन में किसी भी टाइम बैठ के, मैं खुद पढ़ता हूं, जब आप देखेंगे मैं अभी फ्री हूं टोटली, मेरा जहन बिल्कुल सुकून की हालत में है, उस टाइम बेशक 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ें वो तो आपको उतना ज्यादा उसका सवाब है। लेकिन कम से कम मैं आपको कह रहा हूं, 1 बार दिन में बैठ के दुरूद शरीफ जरूर पढ़ा करें, और इस चीज का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में आसानियां, इतनी आसानियां पैदा होती जाएंगी, इतनी आसानियां पैदा होती जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकेंगे आपके लिए कैसे कैसे रास्ते खुल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो बाकी मेरे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो लिया से तशरीफ़ लाए हैं, डेरा गाजी खान से तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आए बैठे हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आसिम भाई, ये यकीन माने ये एक ख्वाब था हम दोनों का। मैंने आसिम भाई के साथ ये बात शेयर की कि इस तरह, और हम इन फ्यूचर एक कोर्स शेयर करेंगे, वो कोर्स फ्री ऑफ कास्ट होगा, ठीक है। उसके लिए आप अभी इतने लोग बैठे हैं, आप लोग बहुत सारे विलिंग होंगे कि हम लोग किस तरह उस कोर्स में इनरोल होंगे। वो स्किलर के नाम से हमारा एक फेसबुक पेज है, आप फेसबुक पेज को लाइक करें, वहीं पर सारी अपडेट्स हम देंगे स्किलर के नाम से, और वो कोर्स भी ऑनलाइन होगा। उसके अलावा आसिम बलोच की फेसबुक की आईडी आसिम बलोच के नाम से है, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी आदिल मुराद के नाम से फेसबुक आईडी है, वहाँ पे भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यकीन माने, हमें जो रोजी देती है ना वो अल्लाह पाक की ज़ात देती है, हमें किसी बंदे से 1 रुपए की लालच नहीं है। हम सिर्फ फी सबीलिल्लाह ये जो काम कर रहे हैं, हम कामयाब हूँ या ना हूँ, आप अभी 200, 300, 400 बंदा बैठे हैं, आप में से कोई 2 बंदे भी ऐसे निकल आए ना जिन्होंने हमारी वजह से पैसा कमा लिया, तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होगी। वो आप लोगों ने अपने घर वालों को खिलाना है, ना कि हमें खिलाना है। तो बेसिकली ये जो सब प्रोग्राम अरेंज करने का हमारा मकसद यही था कि हम आप लोगों को मज़ीद आगे लेके जाएं, हम एक टीम की शक्ल में काम करें। हमारा मकसद ये था, जिस तरह हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है, हम ये चाहते हैं आप लोग भी उसी तरह कामयाबी हासिल करें। तो ये हमारा बेसिकली मकसद था। बाकी सर अमीन हैं, आमिर अल्ताफ़ साहब हैं, मैं इनका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने टाइम निकाला
और थैंक यू सो मच सर। बाकी आप लोगों के अगर कोई सवालों के जवाब हैं तो वो माइक थोड़ा सा दे दें दानिश। तो अगर एक दो कोई बेसिक नहीं, कोई प्रो लेवल का आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप वो करा लें। बाकी जो ओवरऑल सवाल है वो एंड पे हम लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे, बल्कि इसी तरह ही करते हैं। 1 मिनट रहने दो, ये एंड पे हम लोग यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। जो प्रो लेवल के बंदे हैं, जिनको मतलब जो फ्रीलांसिंग के एक्सपर्ट हैं, आप लोगों का जो भी सवाल होगा उसका जवाब आप लोगों ने करना है, सवाल करना है, वो आपको उसका जवाब देगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।